तो बिहार पुलिस का बैच आप लोग का आज हम नया चैप्टर पॉलिटी शुरू करते हैं। 24 मार्च है आज, याद रखिएगा। और यह वीडियो हम आप लोग को यूट्यूब पर भी देंगे, यूट्यूब पर भी देंगे, ये आज देख लीजिएगा। ये वीडियो पॉलिटी आप सभी पढ़े होंगे, है ना, शुरू से आप पढ़ते आ रहे होंगे, डेमोक्रेसी, संविधान के बारे में, है ना। तो ये सब क्या है, आप संविधान के बारे में पढ़े होंगे, पढ़े है ना। संविधान, संविधान क्या है, संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको यह सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना है ना। आप लोग बचपन में 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास में भी बताया जाता है कि संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं, यानी कि मूल अनुच्छेद कितने हैं, तो 395। आप कुल देगा, वर्तमान में देगा तो आपको 450 से पार कर गया है ना। तो आपको यह ध्यान रखना कि मूल अनुच्छेद, ये क्या है, मूल अनुच्छेद, संविधान में यह मूल अनुच्छेद है। 22 भाग है, भाग कितना है, 22 भाग है। और अनुसूची कितना है, अनुसूची 12, है ना। कहने का मतलब कि जो मेन सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको पढ़ना होता है वो आपको अनुसूची में बता दिया गया कि 12 अनुसूची में आपको 1 अनुसूची में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। भाग 22 में एक भाग में कुल कितने अनुच्छेद है, भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेद है। तो ये सभी आप लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो आज हम आप लोग को बता देते हैं। संविधान को जानने के लिए कुछ पार्ट हिस्ट्री को जानना होगा कि संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, संविधान को किसने बनाया, संविधान को संविधान सभा ने बनाया, क्यों बनाया, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, तीसरी बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कब हुई, सभी लोग आप लोग जानते होंगे, यह हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। लेकिन बताइए, रिपीट कीजिए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। पहली बैठक बताए थे, संविधान सभा की पहली बैठक और दूसरी बैठक और तीसरी बैठक, है ना। बहुत सारे बैठक हुई, लेकिन आपको और अंतिम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कौन कौन बताएंगे, सब कमेंट पर भी बता देंगे। और आप लोग बताइए पहली बैठक कब बताए थे, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 बताया था ना। बताइए तो पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पारित किया, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। और अंतिम बैठक कब हुई, तो अब देखिए एग्जामिनर जो होते हैं, टेस्ट लेने वाले जो होते हैं, परीक्षा लेने वाले होते हैं, वो जनरल कंपटीशन में किस तरीका से क्वेश्चन आता है और बीपीएससी लेवल में किस तरीका से आता है। जैसे मान लिया जनरल में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 आप बना दिए, ठीक है, कुछ हो गया, 9 दिसंबर 1946 बना दिए। पूछ दिया अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह बता दिए, ये भी सही हो गया। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पूछेगा कि संविधान सभा की कौन सी ऐसी बैठक हुई जिसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, तो कौन सी बैठक, तो पहली बैठक। यह क्वेश्चन आता है, ये ध्यान दीजिएगा। कौन संविधान सभा की कौन सी ऐसी बैठक हुई जिसमें BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो आपको ध्यान देना होगा, इसमें BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, वह दूसरी बैठक में है। तो देखिए एक क्वेश्चन, पहली बैठक 9 दिसंबर, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में प्रयुक्त किया गया।
और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, जिसने प्रस्ताव लाया पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप ले लिया, प्रस्तावना का रूप ले लिया। पूछता है प्रस्तावना कहाँ से आया और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से आया, दोनों क्वेश्चन आता है ना। तो ये आपको याद बताए थे, याद कीजिएगा कि प्रस्तावना कहाँ से आया और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से आया, बताइएगा याद करके। अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक यानी संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो लागू जब देखिए शादी ब्याह जब होता है घर में, तो 1-2 दिन पहले बैठक होती है कि कैसे काम करना है। तो अगर मान लिया आप नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, वहां पर ऑप्शन देख के आप देखिए कि जो सबसे नजदीक होगा वही तो अंतिम बैठक होगा। तो लागू से पहले जो सबसे नजदीक रहे आप उसको मार दीजिए। तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी, इसी दिन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत सब अपनाया गया था। पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इसी दिन, है ना। तो आपको ध्यान देना होगा, अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे और 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई थी। पहली क्लास जो आप लोग देख लीजिएगा बहुत अच्छा से, कॉपी प्रीवियस में आप देख लीजिएगा। अब चलिए आज हम कुछ अच्छा चीज पढ़ाते हैं, है ना। अच्छा चीज क्या है कि जैसे अनुच्छेद 395 भाग 22 और अनुसूची कितना है? 12 है। तो पहले हम इसको निपटाते हैं। अनुसूची 12, अनुसूची 12 इसको निपटाते हैं। क्या है ये, क्या है अनुसूची? ये सूची क्यों है? देखो बड़े बड़े चीज को पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इसको सूची में डाला गया है ताकि आप यहां से देख सकते हैं, है ना। जैसे पहला सूची में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है ना, यूनियन जिसको बोलते हैं, यूनियन है ना। भारत राज्यों का संघ है। कितना राज्य है? 28 राज्य। कितना राज्य है? 28 राज्य। और कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 7। अभी हो गया 8। अभी कितना हो गया? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, है ना। क्योंकि दिल्ली भी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली में वहां का, दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस होते हैं वहां की मुख्यमंत्री की बातों को नहीं सुनते हैं। वहां किसके द्वारा चलता है? मंत्रालय के द्वारा चलता है। क्योंकि दिल्ली क्या है? पूरे भारत की राजधानी है, इसलिए दिल्ली को ही बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश, है ना। लेकिन अगर बिहार पुलिस अगर काम नहीं करे तो कौन किसका सुनेगा? मुख्यमंत्री को सुनेगा। वहां पर दिल्ली में क्या है कि मुख्यमंत्री को भी अंतर कर सकता है पकड़ के, है ना। तो दिल्ली का थोड़ा पॉलिटिकल अलग है, दिल्ली की राजनीतिक अलग है। जब इसकी चर्चा करेंगे दिल्ली में तो हम बताएंगे कि उसका क्या है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो पहला तो आपको इसकी जानकारी 28 राज्यों के बारे में जानना होगा, है ना। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानना होगा, है ना। उसके बाद दूसरा इसकी सूची में क्या है? दूसरा सूची में वेतन। दूसरी सूची में क्या है? वेतन। तीसरा सूची में आपको पढ़ना होगा शपथ। देखिए बनाने वाला कितना बढ़िया बनाया होगा, पहले वेतन कर दिया, अगर बात शपथ लेंगे, पहले सैलरी बताओ तो शपथ लेंगे। तो वेतन आपको किसी का, चाहे कोई भी मंत्री हो या पदाधिकारी, कोई भी मंत्री हो, है ना, चाहे किसी भी तरह का, आपको वेतन के बारे में जानकारी लेना है। किसको कौन वेतन मिलता है, कहां पर मिलता है, कैसे मिलता है, किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, वेतन लेने की प्रक्रिया क्या है, वह आपको अनुसूची 2 में मिलेगा। किस में मिलेगा? अनुसूची 2 में मिलेगा। और तीसरा मिलेगा शपथ, यानी कि मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। जैसे मान लिया कि कोई आदमी ले लिया शपथ,